वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। आज हम लोग जो रिमेनिंग 3 मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने मनी मार्केट के 3 इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा ऑलरेडी कर रखी है, जिसमें ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल और कॉल मनी की चर्चा हुई थी। आज जिन इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा हम लोग करने वाले हैं उसमें जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जिन्हें अर्थोपाय अग्रिम भी कहा जाता है, WMA। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे वो है सेकंड इंस्ट्रूमेंट जिसकी चर्चा करने वाले हैं हम लोग, वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या जिसे हम लोग इन शॉर्ट CD भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है कॉमर्शियल पेपर, या जिसे हम लोग CP भी कहते हैं। इस CP की चर्चा हम लोग आज करेंगे। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल पेपर, इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को आज के केस में आज के दिन में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। और अगर समय रह जाता है तो हम लोग रेपो ऑपरेशंस की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट होगा विच इज 4th, जिसकी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांसेस को लेते हैं, WMA की चर्चा करते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, सरकार एक साल के लिए अपना बजट बनाती है और उस बजट में उसके बहुत सारे रिसीविंग्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर होता है, बहुत जगहों से उसे पैसा प्राप्त होता है, बहुत जगहों पर वो पैसे को खर्च करती है। खर्चे तो ज़्यादातर निर्धारित होते हैं कि इन इन मदों में यहाँ यहाँ पैसा खर्च करना है, लेकिन यदि हम बात करें रिसीविंग्स की, पैसा मिलेगा कहाँ से, रिसीट की बात करें, पैसा आएगा कहाँ से सरकार के पास, तो वो काफ़ी अनसर्टेन हो जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट के रिसिट और एक्सपेंडिचर के बीच एक गैप क्रिएट हो जाता है। खर्चे तो करते रहने, लेकिन रिसीविंग उस हिसाब से नहीं हो पाती। अब क्योंकि रिसिट उस हिसाब से नहीं हो पाती, तो सरकार को अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है टेम्परेरी बेसिस पे। भाई जब तक वो रिसीविंग मुझे मिल नहीं जा रही, वो पैसा मुझे मिल नहीं जा रहा, उस मेरे खर्चे होते रहें, उस दौरान मेरे खर्चे बने रहें। तो इसी के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस को लाया गया। ध्यान रखिएगा, इसे 1997 98 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसने इट रिप्लेस्ड एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। जो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स थे उनको जो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस ने क्या किया, रिप्लेस किया 97 98 में। ये एक प्रकार का टेम्परेरी लोन है, ओवरड्राफ्ट है, या एक प्रकार का टेम्परेरी लोन है, या इसे ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं आप लोग। RBI पैसा देता है किसे? सरकार को। RBI ये लोन देता है किसे? गवर्नमेंट को। ध्यान रखिएगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है RBI के द्वारा। यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक प्रकार का टेम्परेरी लोन है जो कि दिया जाता है किसके द्वारा? RBI द्वारा सरकार को। सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को यह सुविधा प्राप्त होती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 90 डेज का होता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज का टाइम पीरियड है। ठीक है, 90 दिनों के लिए। 90 दिनों में सरकार को ये पैसा RBI को वापस करना होता है। 90 दिनों तक सरकार यदि इस पैसे को वापस नहीं कर पाती है तो यही लोन जो होता है वो ओवरड्राफ्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर 90 दिनों में पैसा वापस कर दिया गया है, अगर 90 डेज के लिए लोन है, 90 डेज में पैसा वापस हो गया है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट
ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आपका रेपो रेट होगा। और आफ्टर 90 डेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, वो रेपो रेट प्लस 2% हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो 90 डेज के लिए ये एडवांसेस हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट है। 90 डेज के ऊपर अगर ये जाता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो रेट के अलावा 2% और इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है वो 90 डेज का है। 90 डेज के बाद 90 डेज के लिए इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो रेट का है। 90 डेज के बाद अगर हम इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखें तो वो रेपो रेट प्लस 2% हो जाता है। ठीक है, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है 97-98 में इंट्रोड्यूस किए गए, एडहॉक ट्रेजरी बिल की जगह ली। एक प्रकार का टेम्परेरी लोन होता है, आरबीआई द्वारा सरकार को इसे दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ये अवेलेबल है। टाइम पीरियड इसका 90 डेज का होता है। 90 डेज तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट है और 90 डेज के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो रेट प्लस 2% का है। तो ये आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेस है। ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई एक्ट 1934 की एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 17 से आता है। सेक्शन 17, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 17 से डब्ल्यूएमए को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। तो 97, ये सारी बातें ध्यान रहेंगी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस से रिलेटेड ये सारी बातें आप सभी लोगों को ध्यान रहेंगी। ठीक है, अब इसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट है, आरबीआई द्वारा सरकार को दिया गया पैसा है, एक टेम्परेरी लोन है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, अब इसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या जिसे हम लोग सीडी कह रहे हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सीडी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इसको जारी करते हैं, इट इज इशूड बाई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, इसको कौन जारी करता है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स जारी करते हैं, इंक्लूडिंग आरआरबी। इसमें आरआरबी भी शामिल होता है। ठीक है, पहले आरआरबी के लिए ये सुविधा अलाउ नहीं थी। ठीक है, पहले आरआरबीज को अलाउ नहीं किया गया था सीडी इशू करने के लिए, लेकिन बाद में आरआरबीज को भी क्या किया गया? अलाउ कर दिया गया। ठीक है, तो वो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑब्वियसली ये वही इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें आरबीआई अलाउ करता है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जारी कर सकते हैं। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आरआरबी के साथ प्लस कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बैंक जारी करते हैं तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है पैसों की वो किसे है? बैंकों को है। तो बैंक अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या जारी करते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जारी करते हैं। अमाउंट, मिनिमम अमाउंट अगर हम लोग देखें कितना लिया दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के द्वारा मिनिमम अमाउंट ₹1 लाख, एंड आगे अगर लेना चाहें तो इन मल्टीपल ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मिनिमम है, और अगर आगे और पैसा लेना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए के मल्टीपल में, यानी कि 1 लाख के मल्टीपल का मतलब ये हुआ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये। ठीक है, इस तरीके से आप पैसा उधार ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड होता है
वो मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो वो लेस देन अ ईयर होगा, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम लेस देन अ ईयर, ये आपका जो है टाइम पीरियड है इसका। तो इशू कौन करेगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इशू करेंगे, प्लस कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे। मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपए लिया जा सकता है, आगे बोरो करना है तो 1 लाख के मल्टीपल में बोरो होगा। टाइम पीरियड 7 डेज का है और मैक्सिमम लेस देन अ ईयर का है। ध्यान रखिएगा, बैंक जो है सीडी के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकते, है ना, इस बात को ध्यान रहे। बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स अगेंस्ट सीडी। सीडी के अगेंस्ट लोन नहीं दिया जा सकता, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लोन सैंक्शन नहीं किया जा सकता सीडी के अगेंस्ट में, सीडी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता लोन के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को लेकर के, जो कि आपको ध्यान रखना है। राइट, अब यहां से आगे चले। हमारा जो अगला इंस्ट्रूमेंट है, वो है कॉमर्शियल पेपर। हमारा जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर या जिसे सीपी कहा जा रहा है। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि बैंकों को पैसे की जरूरत है, सरकार को पैसे की जरूरत है, ये दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं। कॉमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? इट इज इश्यूड बाय, कौन जारी करता है? कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जारी करते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल पेपर जारी करने के लिए क्रेडिट रेटिंग होना सबका आवश्यक है। जो भी कॉमर्शियल पेपर जारी कर रहा है उसकी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, और क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। केवल क्रेडिट रेटिंग ही ना हो, क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो, जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए ये जो है कंडीशन लगाई गई है। टाइम पीरियड इसका क्या है? कितने समय के लिए लिया दिया जा सकता है? इसका जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम 7 डेज है वैसे ही, और मैक्सिमम लेस देन अ ईयर। ठीक है, मिनिमम अमाउंट कितना लिया जा सकता है? मिनिमम अमाउंट जो एक्सेस कर सकते हैं आप वो है ₹5 लाख, और आगे लेना चाहते हैं इन मल्टीपल ऑफ ₹5 लाख। अगर इसके आगे आप पैसा उधार लेना चाहते हैं तो 5 लाख के मल्टीपल में आपको पैसा उधार लेना होगा। ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल पेपर एक प्रकार के अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। अब आपको लग रहा होगा ये प्रोमिसरी नोट क्यों होते हैं? तो प्रोमिसरी नोट जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई पर्सन एक्स है, इसने पर्सन वाई को 2 लाख रुपए दिए। अब वाई एक्स को क्या जारी करेगा? प्रोमिसरी नोट जारी करेगा। ठीक है, ये कहते हुए कि भाई मैंने आपसे पैसा लिया और मैं आपका पैसा इतने समय बाद वापस करूंगा। तो एक्स क्रेडिटर है, वाई डेटर है, तो प्रोमिसरी नोट जारी किया जाता है डेटर द्वारा क्रेडिटर को। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल पेपर है जिसका यूज कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करते हैं। ध्यान रहे, क्रेडिट रेटिंग अगेन मैं कह रहा हूं मस्ट है। हाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ही कॉमर्शियल पेपर को जारी
कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया था वो है रेपो। रफ कर देता हूं मैं इसे। रेपो रेपो ऑपरेशंस भी इसमें आते हैं। रेपो ऑपरेशन क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि एक बैंक, ये बैंक है और इधर आरबीआई है। बैंकों को पैसे की आवश्यकता है, बैंक जो है आरबीआई बैंकों को लोन देता है, बदले में बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट पे करते हैं और यही इंटरेस्ट क्या कहलाता है? रेपो कहलाता है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये लेन देन, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड इट इज नॉर्मली फॉर 1 डे, नॉर्मली फॉर 1 डे, सामान्यतः 1 दिन का लेन देन होता है। तो बैंक आरबीआई के बीच का लेन देन है ये रेपो ऑपरेशंस। रेपो के बारे में और डिटेल में चर्चा हम लोग जब मॉनेटरी पॉलिसी कभी डिस्कस करेंगे तो उस समय करेंगे। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए होंगे। जो नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।